प्रयागराज महाकुंभ में आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाई गई हैं लक्ष्मी नारायण। तो ममता कुलकर्णी को भी महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। दोनों को ही किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको महाकुंभ से जुड़ी हुई सबसे पहले बता रहे हैं। देखिए, दोनों को ही किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाई गई हैं। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने ये कार्रवाई की है, ये एक्शन लिया है। नए सिरे से अब किन्नर अखाड़े का पुनर्गठन होगा, ये बात अजय दास की ओर से कही गई है। तो किन्नर अखाड़े पर कार्रवाई की गई। देखिए, जिस दिन ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था किन्नर अखाड़े में, उसी दिन से लगातार बयानबाजी और विवादित सवाल उठने लगे थे कि आखिर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर क्यों बनाया जा रहा है। जब किन्नर अखाड़ा खास तौर पर किन्नरों के लिए है, तो महिला को कैसे महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। तो ममता को महामंडलेश्वर बनाना सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया, जिसके बाद यह एक्शन अजय दास से लिया है और अब दोनों को ही निष्कासित कर दिया गया है। और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा, आप कौन है। और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं। और सच ये भी है, हम उसी को जानते हैं। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई। मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, किसी भी आयु में उत्पन्न होता है। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी, वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। तो देखिए, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी को आपने सुना। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम साथ में हैं किन्नर अखाड़े के, और अजय दास पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। प्रयागराज से विवेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विवेक, लंबे समय से ये मांग हो रही थी कि आखिर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया किन्नर अखाड़े का। तो सवाल भी कई उठे, लेकिन अब जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो खुद ही किन्नर अखाड़े के सहयोग में, समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हम साथ हैं ममता के और हम साथ हैं त्रिपाठी जी के, उन्होंने ये भी कहा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि किन्नर अखाड़े में ही और अखाड़ा परिषदों में ही तोड़फोड़ देखने को मिल रही है, एक साथ एक बयान के समर्थन में नहीं है सभी संत। जी शिवालिका, जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से विभूषित किया गया है इस किन्नर अखाड़े में, उसके बाद से कहीं न कहीं जो किन्नर अखाड़े में आपसी सामंजस्य था वो गड़बड़ होता नजर आ रहा था। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बनाए जाने के बाद से हमने इसका विरोध भी देखा था। कई साधु संतों ने इसका विरोध भी किया था कि इस तरीके से कोई दैनिक दिनचर्या में रहते हुए, सांसारिक जीवन को जीते हुए अचानक किस तरीके से महामंडलेश्वर बन गया। इसको लेकर कई तरह के बयान सामने आए, लेकिन आज जो संस्थापक है अजय दास, उन्होंने पूरी तरीके से निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है वो कर दी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को लेकर और ममता कुलकर्णी को लेकर। अभी एक प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है, प्रेस वार्ता चल रही है, उसमें अजय दास ये साफ साफ बोल रहे थे कि जो जमीन का आवंटन हुआ था किन्नर अखाड़े को लेकर, उसमें भी उनकी सहभागिता थी और जो उनका नाम था उनके नाम से ही जमीन का आवंटन हुआ था। पूरी तरीके से जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं किन्नर अखाड़ों को लेकर, वो पूरी तरीके से गलत है। अब एक नई समिति बनाई जाएगी किन्नर अखाड़े में, उस पर सारी चीजें गठित करने के बाद में देखा जाएगा। लेकिन ममता कुलकर्णी को लेकर जो विवाद था वो लगातार हो रहा था। अब दो फाड़ देखने को मिल रहा है। आपने देखा जिस तरीके से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने साफ तौर पर सीधा संकेत दिया है कि वो किन्नर अखाड़े के साथ में है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ में है। तो अब ये स्थिति देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अजय दास आगे बढ़ते हैं और किस तरीके से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपना पक्ष रखती हैं, ये आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी अजय दास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या बात निकल कर आती है वो देखने वाली बात होगी शिवालिका। बिल्कुल विवेक, क्योंकि एक तरफ से बयान आ रहा है कि ये गलत बताया जा रहा है, उधर अध्यक्ष जो हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं कि कोई गलत कदम नहीं उठाया गया है। संन्यास अगर वो लेना चाहती हैं तो किसी भी अखाड़े के तहत संन्यास ले सकती हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में कहाँ तक ये एक्शन लिया जाता है, और आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जैसे आपने बात कही है तो उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ फैसले बड़े लिया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।